पर समतल स्थान पर रखेंगे, उस पर रखकर अस्थायी चुंबक के एक ध्रुव से, मान लेंगे कि एक चुंबक बनाना है, तो यह अस्थायी चुंबक के एक सिरे से क्या करेंगे, 30 से 40 बार एक ही जगह पर उसको बार बार रगड़ेंगे, तो वह जो सुई जो रहेगा वह क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। तो लोहे के सुई को समतल स्थान पर रखकर अस्थायी चुंबक, जिससे अस्थायी चुंबक के एक ध्रुव में सुई की पूरी लंबाई पर एक ही दिशा में 30 से 40 बार जब रगड़ते हैं, तो वह सुई क्या बनेगा, चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चुंबक। अगला कुछ है कि चुंबक के आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या है। हम लोग बचपन से एक चीज खेलते हैं कि जैसे दो चुंबक को ले लेते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, सटाते हैं, वो कभी कभी सट जाता है, जब उसी को उल्टा देते हैं कभी कभी सटाते तो वो दोनों भागना शुरू करता है, भागता है। भाग हम लोग पढ़े हुए कि चुंबक के कितना ध्रुव, दो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जब समान ध्रुव जब रहेगा, समान ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो वह क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, यानी एक दूसरे से दोनों दूर भागेगा। और जब विपरीत ध्रुव रहेगा, यानी दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, जब असमान ध्रुव रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, वो आकर्षण करेगा। तो वही जब दो चुंबक के विपरीत ध्रुव पास लाए जाते हैं, नजदीक लाए जाते हैं, दो चुंबक के विपरीत ध्रुव, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। जब समान ध्रुव रहता है, जैसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव रहेगा आपस में, तो वहां पे क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी उसको दूर हटाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, दो चुंबक के आसपास दो चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, तो दो चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी खींचते हैं अपनी ओर। अगर दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी क्या करेगा, हटाएगा, उसको दूर भगाएगा, असमान ध्रुव। अगर यह शाखा वाला, इधर अम्ल क्या है, और जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है और जिसकी रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है, यानी जो भी चीज हम लोग खाते हैं जो स्वाद में खट्टा लगता है और उसका रासायनिक गुण जो होगा वह अम्लीय होगा, उसी को हम लोग अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू का रस खाते हैं, नींबू का रस पीते हैं तो वह कैसा लगता है, खट्टा लगता है। सिरका खाते जो चाट चाउमीन जो आता है ऊपर से डालता है, तो वह भी क्या है, खट्टा लगता है। दही है, दही खट्टा लगता है, इमली खट्टा लगता है, कच्चा आम खट्टा लगता है। तो वह सब जो भी खट्टा पदार्थ है वह सब सारा का सारा क्या होगा, अम्ल होगा। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा। अम्ल का स्वाद कैसा होगा, खट्टा। अगला पूछा कि एसिड अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। एसिड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से या किस शब्द से हुई है, तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से या लैटिन शब्द के एशियर से हुआ है। किससे हुआ है, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एशियर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। आगे क्षारक किसे कहते हैं, तो जिन पदार्थों का स्वाद कड़वा होगा और उसको छूने पर साबुन जैसा चिकना हो, उसी को हम लोग कहते हैं क्षारक। क्या कहेंगे, जिन पदार्थों का स्वाद कड़वा हो और स्पर्श करने पर यानी छूने पर साबुन जैसा लगते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। जैसे हम लोग खाते हैं, कचौरी में डालते हैं खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, साबुन का घोल, यह सारा के सारा क्या होगा, क्षारक होगा। अगला पूछा है कि क्षारक का स्वाद कैसा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा। अगला क्षारक का रासायनिक प्रकृति कैसे होती है, क्षारक ही होगा। क्षारक का रासायनिक प्रकृति क्षारक ही, और अम्ल का रासायनिक प्रकृति क्या होगा, अम्लीय होगा।